हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एप्पल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज कीप योर फेस ऑलवेज टूवर्ड्स सनशाइन एंड द शैडोज विल फॉल बिहाइंड। यानी कि अपनी नज़र जो है वो हमेशा सनशाइन की तरफ रखिए, आगे बढ़ने की तरफ रखिए, ताकि यानी कि अपने लक्ष्य की तरफ रखिए, ताकि जो भी मुसीबतें हैं वो हमेशा आपके पीछे की तरफ हो, है ना। आप उनसे लड़ सकें, उनके ऊपर फोकस आपका मुसीबतों के ऊपर नहीं होना चाहिए, फोकस आपका जो है सोल्यूशंस या अपनी जो आपका रियल टारगेट है उसकी तरफ होना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रख के स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। A panel constituted by the Ministry of Panchayat Raj to look into the cases of women पंचायत प्रधान्स being represented by male members। बोल रहे हैं एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया, कॉन्स्टिट्यूट करना मतलब गठित किया गया, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज द्वारा, ताकि वो लुक इनटू कर सके, यानी कि देख सके किसके अंदर, उन केसेस के अंदर जहाँ पे महिला पंचायत प्रधान जो है उनका रिप्रेजेंटेशन उनके मेल मेंबर्स कर रहे हैं। हो सकता है उनके पति हों, उनके पिता हों, उनके भाई हों, वो उनकी जगह कार्यभार संभाल रहे हैं। हैज सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन, तो उस पैनल ने, उस कमेटी ने अपना सुझाव जो है वो सबमिट कर दिए हैं। दो देयर आर 46.6% विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स अक्रॉस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। बोल रहे हैं हालांकि 46.6% महिला रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंचायती राज संस्थाओं के अंदर में, इन द कंट्री, पूरे देश भर में। द कमिटी फाउंड दैट इन सेवरल केसेस, लेकिन इस कमिटी ने पाया कि कई केसेस में मेल रिलेटिव्स प्ले अ डोमिनेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग। तो ऐसा पाया गया कि वो पदभार तो महिला का है, लेकिन उसके पास जो डिसीजन लिया जा रहा है वो उस महिला द्वारा नहीं लिया जा रहा, वो उसके घर के जो मेल सदस्य हैं, कोई मेल रिश्तेदार है जो डोमिनेंस रखते हैं, वो ले रहे हैं। गिवन दैट reservation at the lowest rung was envisioned to root out male dominance। तो ये ध्यान देते हुए, ये देखते हुए कि लोएस्ट रंग मतलब लोएस्ट स्तर पर रिजर्वेशन देना, इसका उद्देश्य क्या था? वॉज एनविजन्ड, इसका उद्देश्य था, इसकी कल्पना थी कि जो मेल डोमिनेंस है, हमारा पुरुष प्रधान समाज है, उसको हम जड़ से अटैक कर पाएंगे और वहां से महिलाओं को अपलिफ्टमेंट मिलेगा। अक्रॉस 3 टायर्स, 3 अलग अलग वर्गों में ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। द पैनल्स इंटरवेंशन इज वेलकम, तो पैनल के जो भी कदम है, जो भी सुझाव है, हस्तक्षेप है, वो स्वागत करने योग्य है। स्पेशली इट्स रिलायंस ऑन परसुएशन, खास तौर पे उनका जो विश्वास था कि भाई, उनका जो भरोसा था कि परसुएशन यानी कि प्रेरणा के तौर पे आप लोगों को कन्विंस करें, आप उनको डराएं धमकाएं नहीं कि मेल्स को नहीं होना चाहिए, फीमेल्स को होना चाहिए, डराना धमकाना नहीं है, पर उनको कन्विंस करना है कि ये भी जरूरी है। दीज इंक्लूड मैंडेटिंग जेंडर एक्सक्लूसिव कोटास इन पंचायत एंड वार्ड लेवल कमिटीज। इसमें क्या शामिल है? जेंडर एक्सक्लूसिव, यानी कि केवल एक ही जेंडर के लिए वो कोटा रखा जाएगा, इस तरीके की कमिटीज बनाई जाए पंचायत और वार्ड लेवल पे। रिवॉर्डिंग एंटी प्रधान पति चैंपियंस, अपॉइंटिंग विमेन ऑम्बड्सपर्सन, पब्लिक स्वेयरिंग इन ऑफ विमेन प्रधान इन ग्राम सभा। इसमें क्या किया जाए कि एंटी प्रधान पति, यानी कि जो प्रधान है उनके पति नहीं होने चाहिए, इस तरीके के चैंपियंस जो हों, इस तरीके के जो लोग हों, उनको कुछ रिवॉर्ड दिया जाए। महिलाओं, ऑम्बड्स पर्सन, एक ऑम्बड्स पर्सन होता है जो लोकपाल काइंड ऑफ होता है, जो सारी समस्याओं का जो है कंप्लेन्स उनके पास की जाती है। कंपनीज में भी होते हैं ऑम्बड्स पर्सन, होता है ऑम्बड्समैन। तो वो क्या होता है, कंपनी के किसी भी स्तर के अधिकारी के रिलेटेड कोई भी कंप्लेन हो, वो उनके द्वारा उनके पास की जाती है। ठीक है, तो वो महिला होनी चाहिए। पब्लिक मतलब जो भी महिला प्रधान बने, उनकी ग्राम सभा में उनको, जनता को बुला के उनका पदभार जो है उनको दिया जाना चाहिए, जैसे सब शपथ ग्रहण होता है वैसा समारोह होना चाहिए। क्रिएटिंग अ फेडरेशन ऑफ वुमेन पंचायत लीडर्स, और जो भी महिला प्रधान है, पंचायत लीडर्स हैं, उनका एक संगठन बनाना चाहिए। एंड सेटिंग अप लीडरशिप हब्स, और
लीडरशिप हब्स तैयार किए जाने चाहिए, यानी कि कुछ ऐसी जगह जहाँ पे उनको इस चीज़ के बारे में ट्रेनिंग दी जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, है ना, गाइड किया जाए, और सपोर्ट नेटवर्क्स बनाए जाने चाहिए. हाउएवर, इट्स रिकमेंडेशन ऑफ एग्जेम्पलरी पनिशमेंट फॉर मेल प्रॉक्सीज इज प्रॉब्लमेटिक. हालांकि इसमें एक सुझाव ये भी दिया गया कि अभी जो भी कोई मेल प्रॉक्सीज पकड़े जाते हैं तो उनको पनिश किया जाना चाहिए, जिसको कि उदाहरण के तौर पे सेट किया जाए, ऐसा उनको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए जो उदाहरण हो फर्दर के लिए. तो ये सुझाव थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, ये सुझाव थोड़ा राइटर को लगता है कि ये समस्यादायक है. The 73rd Constitutional Amendment Act paved the way for one-third representation of women across PRS. जो हमारा 73rd Constitutional Amendment Act पास हुआ था उसने पेव किया, पेव वे करना मतलब रास्ता देना, रास्ता बनाना, ठीक है. उसने रास्ता बनाया किसके लिए? 1/3 रिप्रेजेंटेशन हो महिलाओं का अक्रॉस PRIs, हर एक जो प्रधान पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अक्रॉस में 1/3 महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. बाय 2024, 21 states and 2 union territories had opted for 50% women's reservation. और 2024 तक 21 states और 2 union territories ने 50% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी, वो ऑप्ट कर लिया है ना, उसको स्वीकार कर लिया. बट द प्रेजेंस ऑफ प्रधान पतिस मिलिटेट्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ दिस एक्ट. लेकिन प्रधान पति का होना, यानी कि है तो प्रधान कौन? महिला, लेकिन उसका पति एक्ट कर रहा है, उसका पिता एक्ट कर रहा है, उसका भाई एक्ट कर रहा है, उसका कोई ऐसा रिश्तेदार जो उस जगह पे है प्रेजेंट वो एक्ट कर रहा है. तो ये क्या है? मिलिटेट्स. मिलिटेट्स करता है मतलब कि उल्टा करता है या फिर कम करता है किसके अगेंस्ट में? जो ये स्पिरिट है इस एक्ट का, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया था, जो महिला आरक्षण दिया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में ये काम करता है. उस एक्ट की जो मंशा है, उसकी जो उद्देश्य है, उसको खत्म करता है. In 2023, a parliamentary standing committee on rural development and Panchayati Raj recommended capacity building and training of elected women representatives. 2023 में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के ऊपर, जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, उसने सुझाव दिया, रिकमेंडेशन दिया, सुझाव दिया कि एक कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स बनाई जाए. ठीक है, एक इस तरीके का कुछ संगठन या ऐसा बनाया जाए जहाँ पे इन महिलाओं को ट्रेनिंग की जाए, उनको उनकी जो क्षमता है उनको उभारा जाए. ठीक है, इस तरीके से काम किया जाए. A year later, अब उसके एक साल बाद, a center sponsored study conducted by Kudumbashree, the Kerala government's poverty eradication and women empowerment program. फिर उसके एक साल बाद केंद्र द्वारा स्पॉन्सर्ड एक स्टडी की गई, जिसके किसके द्वारा? कुदुम्बाश्री के द्वारा, जो कि केरला सरकार द्वारा पावर्टी को इरेडिकेट यानी कि खत्म करने का और विमेन एम्पावरमेंट का एक प्रोग्राम है. एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इन दोनों के द्वारा एक स्टडी की गई. अंडरलाइंड, उसने रेखांकित किया, क्या चीज को रेखांकित किया? The lack of training deterred the effective participation of EWRs in decision making. कि जो इन महिलाओं को कमी है, ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है प्रॉपरली, वो इनको इफेक्टिवली, प्रभावशाली ढंग से EWR एज एन इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेने में समस्या उत्पन्न कर रहा है, उनको प्रभावित कर रहा है. On July 6 जुलाई 2023 को, while hearing a petition that challenged the misuse of women's reservation in पंचायत, एक ऐसी पिटिशन की सुनवाई करते वक्त जहां पे महिलाओं के जो अधिकार है पंचायत में, विमेन रिजर्वेशन है पंचायत में, उसका मिसयूज हो रहा था, उसको चैलेंज किया गया. द सुप्रीम कोर्ट रिमार्क, सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिया, व्हाट कैन जुडिशियल इंटरवेंशन डू, कि जुडिशियल इंटरवेंशन क्या कर सकता है? यू कैन नॉट प्रिक्लूड अ सेक्शन ऑफ वुमेन मेयरली बिकॉज दे आर विलिंग टू लेंड देयर शोल्डर्स टू द सिनेरियो. आप केवल एक तबके को, महिलाओं के एक तबके को आप प्रिक्लूड नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, क्योंकि केवल इस बेसिस पे कि वो इच्छा जाहिर कर रही है टू लेंड द शोल्डर्स, मतलब सहयोग देना, इन जो भी समस्या है उसको सहयोग देने का, वो उसमें वो सहयोग देना चाहती हैं, इसलिए आप उनको सिक्लूड नहीं कर सकते, उनको बाहर नहीं रख सकते.
द कोर्ट लेफ्ट द मैटर टू द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो कोर्ट ने ये जो पूरा मसला है, पूरी समस्या है, वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को छोड़ दिया, उसके पास भेज दिया। द एडवाइजरी कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स। तो इसके जवाब में एक एडवाइजरी कमिटी बनाई गई। अ टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन का मतलब होता है कि जो सबसे नीचे का जो लेवल है, सबसे नीचे के जो स्तर के लोग हैं, उनको इंक्लूड करना। ठीक है। विल डिफीट द पर्पस ऑफ लोकल गवर्नेंस enshrined इन द 73rd अमेंडमेंट। तो टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है कि जैसे ऊपर पे आपने कुछ प्लानिंग कर ली, टॉप लेवल पे आपने कुछ प्लानिंग कर ली और उसको नीचे फॉलो करने के लिए भेज दिया गया। तो इस तरीके की जो अप्रोच है वो डिफीट करती है, खारिज करती है, हराती है उस पर्पस को, उस उद्देश्य को, जो कि क्या है, लोकल गवर्नेंस का, जो कि 73rd अमेंडमेंट में शामिल किया गया है। उसके जरिए से जो ये लोकल गवर्नेंस का जो प्रावधान है, जो पर्पस है, उस पर्पस को ये हरा देता है। दैट्स वाई द पैनल्स एडवोकेसी ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इज वेलकम। इसीलिए जो पैनल का एक सुझाव है कि अवेयरनेस दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए महिला रिप्रेजेंटेटिव्स को, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, ये कदम जो है स्वागत करने योग्य है। दैट्स ऑल्सो वाई द गवर्नमेंट शुड अवॉइड रिस्टोरिंग द एग्जेम्पलरी पनिशमेंट। और यही एक और कदम है, यही एक और वजह है जिस वजह से सरकार को एग्जेम्पलरी पनिशमेंट का जो सुझाव है उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, वो सुझाव यहाँ पे शामिल नहीं होना चाहिए। Retributive action could push the practice under the carpet without ushering in systematic change। तो बोल रहे हैं कि अगर प्रतिशोधात्मक यहाँ पे कार्यवाही की जाए तो ये पूरी प्रक्रिया को पुश अंडर द कारपेट का मतलब होता है कि उसको छुपा देगी, पूरी प्रक्रिया को छुपा देगी बिना कोई भी सिस्टमैटिक बदलाव के, संगठनिक, इसमें पूरे ढांचागत बदलाव की, अशर मतलब शुरुआत करने के, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं होगा पर वो हिडन रूप में करेंगे। ठीक है, छुपे रूप से आप उसमें जो है पुरुष ही अपना पद उसमें जाहिर कर रहा होगा, अपना पक्ष रख रहा होगा, महिला प्रधान फिर, अभी तो क्या है खुले तौर पे होता है कि अच्छा इसका पति ही करता है सब काम या इसका भाई ही करता है सब काम, ये तो प्रधान है पर प्रधान जी के पति से हमें बात करनी है। लेकिन बाद में क्या होगा, छुपे तौर पे प्रधान जी से बात करेंगे, वो अपने पति जी से परमिशन लेंगे, फिर पति जी उनको बताएंगे कि ये करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फिर आगे कार्रवाई होगी, तो वो हिडन रूप पे होगा। विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स आर ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग। कई ऐसी महिलाएं हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव संगठनों में पदों पर हैं, जो कि ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग्स का मतलब होता है कुछ जो हमारी बाधाएं हैं, सीमाएं हैं, उनको तोड़ रही हैं। रेजिस्टिंग पेट्रियार्कल मोड्स। पेट्रियार्कल मोड्स का मतलब होता है जो पुरुष प्रधान समाज की कुछ पौराणिक कुछ रोक है, उनको रेजिस्ट कर रही हैं, उनका विरोध कर रही हैं। एंड ब्रिंगिंग अ डिफरेंट गेज टू द टेबल। अब गेज का मतलब होता है देखना, पर यहाँ पे देखने का ओपिनियन है कि वो अपना अलग एक ओपिनियन लेकर आ रही हैं, अलग एक नजरिया लेकर आ रही हैं टू द टेबल। तो वो टेबल पे क्या लेकर आ रही हैं, एक अलग नजरिया लेकर आ रही हैं। दिस ट्रेंड विल इंटेंसिफाई थ्रू अ बॉटम अप अप्रोच। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो नजरिया है, ये जो भी ट्रेंड चल रहा है, ये और मजबूत तब होगा जब बॉटम अप अप्रोच होगी, जहां पे नीचे प्लानिंग हो और उसको ऊपर भेजा जाए। ठीक है, नॉट पुनिटिव मेजर्स, ना कि यहाँ पे सजा का प्रावधान करके आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। लाइक विमेन्स रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, जैसे कि महिलाओं का रिजर्वेशन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में कहा गया है। द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नेंस नीड्स मच मोर देन सिंबॉलिज्म। तो वैसे ही जो तीसरा स्तंभ है गवर्नेंस का, तीसरा जो पहिया है, इसमें भी केवल सिंबॉलिज्म से आगे बढ़ के हमें काम करना होगा। केवल प्रतीकात्मक तौर पे वहां पे महिलाओं को बिठाने से कुछ नहीं होगा। उनके हाथ में एक तो पहले सबसे पहली चीज उनको सिखाना पड़ेगा कि भाई आप किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि गांव की महिलाएं हैं, अब कई तो ऐसी महिलाएं भी हैं, जैसे हमने एक एमबीए वाले प्रधान की पंचायती जो
पंच है उनकी कहानी सुनी है, राजस्थान के क्या नाम है, छवि नाम है उनका शायद, उनकी कहानी सुनी है जो एमबीए कर कर आए हैं, तो वो ठीक है। लेकिन जहाँ पे अंगूठा छाप महिलाएं जो हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो बिल्कुल ही इलिटरेट हैं, उन वो अगर प्रधान बन के बैठी हैं तो उनके लिए फिर काला अक्षर भैंस बराबर। तो वो किसकी तरफ देखेंगी? वो अपने पति की तरफ देखेंगी कि अच्छा आप मुझे बताओ इसमें क्या करना है, या फिर जहाँ पे पेट्रियार्कल अप्रोच बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको उन महिलाओं को पहले ट्रेन करना है। आपने प्रधान बना दिया बस हो गया काम खत्म? नहीं, उनको ट्रेन करो कि आपको इस तरीके से काम करना है, ये आपका काम के दायरे में आता है, अधिकार क्षेत्र में आता है, आपको ये चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके की ट्रेनिंग। आईएएस भी बिठाते हैं एक पद पे तो उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है ना लपसाना में, तो फिर उसी तरीके से आपको प्रधान को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। महिला प्रधान है तो इसके ऊपर और ज़्यादा आपको एक्टिव होके कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया। What is the primary concern addressed by the panel constituted by the Ministry of पंचायती राज? तो क्या एक मुख्य कंसर्न यहाँ पे उठाया गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा, जो पैनल गठित किया उसके द्वारा? तो उसमें ये पाया गया कि मेल रिश्तेदार जो हैं, जिनको प्रधान पति कहा जाता है, वो महिला के अधिकारों को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो वहाँ पे मेन एक्शन टेकर है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेल रिप्रेजेंटेटिव्स इन पीआर है। तो जो पंचायती राज संगठन है उनमें हमें मेल रिप्रेजेंटेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, ये कहा उन्होंने। उसको बढ़ा देना चाहिए? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जो महिला रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी पुरुष ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो समस्या का समाधान करना है। इंश्योरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन पंचायत प्रधान, reducing number of women representatives in PRI, promoting male dominance in decision making। तो यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि एक्टिव महिला प्रधान वहाँ पे काम करें। ठीक है, उसका उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो सुनिश्चित किया जाए। Why does the panel recommend avoiding exemplary punishment for male proxies? क्यों वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो एक पनिशमेंट का प्रावधान है उसको अवॉइड किया जाए? क्योंकि उनका कहना ये है कि पैनल तो ये सुझाव दे रहा है कि यहाँ पे पनिशमेंट दी जाए, लेकिन जो राइटर हैं वो इसके अगेंस्ट में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि अगर ये हमने किया, सज़ा का प्रावधान किया, तो उसमें ढांचागत कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा। बस ये कि अभी खुले तौर पे हो रहा है, फिर हिडन तौर पे करने लगेंगे। ठीक है, इट बिलीव्स punitive measure will not lead to systematic change। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following is not a recommendation made by the panel to empower women पंचायत leaders? क्या सुझाव नहीं दिया गया पैनल के द्वारा? Mandating gender exclusive quotas in पंचायत committees। तो ऐसा सुझाव दिया गया है ना कि भाई कुछ पद हमें ऐसे निर्धारित करने होंगे जिसमें केवल और केवल महिलाएं ही पात्र रहेंगी। तो ये करेक्ट है। अपॉइंटिंग विमेन ऑम्बड्स पर्सन टू ओवरसी डिसीजन मेकिंग, ये भी करेक्ट है, ये भी उसी एक्सक्लूसिव, जो जेंडर एक्सक्लूसिव कोटा है उसी में आता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेल रिप्रेजेंटेटिव्स इन पीआरआई, ये सुझाव नहीं दिया गया, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस रिकमेंडेशन वाज नॉट गिवन बाय द पैनल। What can be inferred about the effectiveness of the 73rd Constitutional Amendment Act in achieving its goal? तो 73rd Constitutional Amendment Act जो है अपना जो उनका उद्देश्य था, लक्ष्य था, गोल था, उसको अचीव कर पाने में सफल रहा नहीं रहा, उसके बारे में पैसेज से हमें क्या पता चलता है? तो पैसेज से हमें ये पता चलता है कि इसका जो उद्देश्य है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप टॉप डाउन अप्रोच अपनाते हैं तो उससे इसमें बदलाव कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन आपने महिला को दे दिया, बट वो एक्चुअल उसमें एक्टिवनेस कौन दिखा रहा है? पुरुष दिखा रहा है, जो कि करेक्ट नहीं है। आपको उनकी मानसिकता को बदलने की जरूरत है, उनकी अप्रोच को बदलने की जरूरत है। ठीक है, एक मैंडेटरी आपने कुछ प्रावधान बना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैक ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे कौन काम कर रहा है, दिखाई किसका काम दे रहा है, वही मायने रखेगा। इट हैज कंप्लीटली इराडिकेटेड मेल डोमिनेंस इन पीआरआई, इनकरेक्ट है, बल्कि पीआरआई में मेल डोमिनेंस अभी भी बना हुआ है। इट हैज बीन सक्सेसफुल इन इंश्योरिंग वुमेन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, इनकरेक्ट है। इट हैज़ फेस चैलेंजेस ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ मेल प्रॉक्सीज, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें बहुत चुनौतियां आ रही हैं क्योंकि मेल प्रॉक्सीज या प्रधान पति जो हैं वो अभी भी कार्य कर रहे हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
What does the Supreme Court's remark, what can judicial intervention do? You cannot preclude a section of women merely because they are willing to lend their shoulders through this scenario imply. तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये रिमार्क था उसका क्या उद्देश्य था, उससे क्या समझ में आता है? सुप्रीम कोर्ट का ये जो रिमार्क था वो ये कह रहा है कि केवल हम कानूनी तौर पे हस्तक्षेप करके इसको अमल में नहीं ला सकते, इसको बदलाव नहीं ला सकते, ठीक है। इसके लिए आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, ग्राउंड बेस से आपको वो जो मेल डोमिनेंस है उसको खत्म अगर उनको आप ये बोलोगे ना कि हम मेल डोमिनेंस खत्म करना चाहते हैं तो उनका जो ये मेल ईगो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। आपको उनको समझाना पड़ेगा कि महिलाओं को आगे आने का मौका दिया जा रहा है, इसलिए ये जरूरी है, उनको आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए, परिवारों के लिए ज़रूरी है, तब जाके इसमें कुछ सिस्टमैटिक चेंज आएगा। जुडिशियल हस्तक्षेप से आप वो डोमिनेंस खत्म नहीं कर पाएंगे। तो जुडिशरी इज अनविलिंग टू एड्रेस द इशू ऑफ मेल प्रॉक्सीज एंड पीआरआई। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी इस कार्य में कुछ मंशा नहीं रखती, वो इच्छा नहीं जाहिर करे कि हम इसमें कोई कार्य नहीं करेंगे, वो विलिंगनेस दिखाती है, लेकिन उनके हस्तक्षेप से कुछ हो नहीं सकता। Judicial intervention alone cannot solve the systematic issue of male dominance in PRI। बिल्कुल करेक्ट है, केवल और केवल जुडिशियल इंटरवेंशन से ही आप इस चीज को सॉल्व कर ले, ये संभव नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। राहुल इज वेरी नॉटी एज ही इज द यंगेस्ट सिबलिंग अमंग रामा's 3 brothers। कि रामा के 3 भाई हैं, उनमें राहुल सबसे नॉटी है क्योंकि वो सबसे युवा है, ठीक है, इसलिए वो सबसे नॉटी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नॉटी जैसे यंगेस्ट है, यंगेस्ट के साथ में द आना चाहिए, 3 भाई हैं तो आपस में 3 लोग हैं तो बिटवीन नहीं आता, अमंग आता है, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। राहुल इज वेरी नॉटी एज ही इज द मोस्ट यंग। यंग के साथ में मोस्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि यंग का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म जो है वो अवेलेबल है, यंगर यंगेस्ट, ठीक है। तो मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट यंग नहीं होगा, यंगेस्ट आना चाहिए। बिटवीन, जब 2 लोग होते हैं तब बिटवीन इस्तेमाल होता है, 2 से ज्यादा हो तो अमंग इस्तेमाल होता है, तो इनकरेक्ट हो गया, 2 मौकों पे इनकरेक्ट हो गया। राहुल इज वेरी नॉटी एज ही इज द मोस्ट यंग, अगेन सिबलिंग अमंग रामा's 3 ब्रदर, तो अमंग ठीक है लेकिन मोस्ट यंग नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या है, यंगेस्ट सिबलिंग बिटवीन, अगेन 2 लोगों से ज्यादा की बात है, 3 ब्रदर्स है तो 2 से ज्यादा हो गए, बिटवीन नहीं आएगा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The analysis of a person's handwriting to determine his her personality। किसी भी व्यक्ति का जब हैंडराइटिंग को जांचा जाता है, उसका आंकलन किया जाता है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए, तो उसको बोला जाता है ग्राफोलॉजी। अब आपको ग्राफोलॉजी से लग रहा होगा कि ग्राफ्स या फिर मैप्स की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। मैप्स की स्टडी को कार्टोग्राफर बोलते हैं, उसमें भी ग्राफ आता है तो कंफ्यूज मत होना। ग्राफोलॉजी ऑप्शन डी इज करेक्ट। कैलीग्राफी, जो आपने कई बार देखा होगा सुंदर सुंदर राइटिंग स्टाइल्स में, कैलीग्राफी के सुंदर सुंदर पेन्स के साथ में वो बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग लिखते हैं, उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स होता है सिक्के नोट वगैरह का अध्ययन करना, संग्रहण करना। और फिलोलॉजी, इसका मतलब होता है जो भाषा या उसके जो रिटन हिस्टोरिकल सोर्सेज है उनके बारे में कुछ स्टडी करे, हो गया फिलोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ग्राफोलॉजी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। शैडो, शैडो मतलब परछाई, करेक्ट स्पेलिंग। म्यूजिक, संगीत के स्पेलिंग भी करेक्ट है, म्यूजिक के स्पेलिंग भी करेक्ट है। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट मतलब कुछ वापस झलकना, ठीक है, जो ग्लास के अंदर हमारा रिफ्लेक्शन है यानी कि वो हमारी ही छवि हमें दिखाई दे रही है, वो हो गया रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसकी स्पेलिंग भी करेक्ट है। स्कैरी मतलब डरावना, इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, CARY, स्कैरी ना कि आई, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंटीक, एंटीक क्या होता है, जो पुरानी चीज होती है ना, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, मॉडर्न, मॉडर्न मतलब नया, आज के युग का। यंग मतलब युवा, नॉवल मतलब नया, एंशियंट मतलब प्राचीन, तो पुराना और एंटीक एक ही चीज हो गई, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Losing my job turned out to be an unexpected benefit because it pushed me to start my own business। कि मेरा जॉब से हाथ धो बैठना मेरे लिए एक बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड फायदे, कुछ मतलब ऐसा फायदा समझ कर आया, निकल कर आया जो मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मेरे को अपना ओन बिजनेस, अपना बिजनेस स्टार्ट करने की प्रेरणा मिली।
विच हैज़ बीन मोर सक्सेसफुल देन आई एवर इमेजिन, जो कि इतना सफल हो गया जितना मैंने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, तो जब आपकी कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सी कोई बेनिफिट आपको मिल जाए, जो आप सोच रहे हो कि दुख मिल रहा है, लेकिन फिर आपको वो सुख टर्न आउट हो जाए, तो दुख के भेष में सुख को क्या बोलते हैं? ब्लेसिंग इन डिसगाइज। गोल्डन अपॉर्चुनिटी यानी कि बहुत अच्छा कोई मौका। अ मिक्स ब्लेसिंग इनकरेक्ट है, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज ऑप्शन सी इज करेक्ट। The students were dashed for their hard work with certificates and praise. तो बहुत मेहनत करी है तो सर्टिफिकेट्स और प्रेज से आपको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड दिया जाएगा ना, उसका आपकी मेहनत का फल दिया जाएगा। पैनलाइज्ड, पैनलाइज्ड मतलब सजा देना। तो यहाँ पे सजा तो नहीं दी गई, राइट? मेहनत करने की सजा मिलती है कोई? नहीं ना, मेहनत करने का रिवॉर्ड मिलेगा। सो पैनलाइज्ड इनकरेक्ट है। पनिश्ड अगेन सजा देना। रिप्रिमांडेड मतलब डांट फटकार लगाना। रिवॉर्डेड, रिवॉर्डेड मतलब कुछ प्रेज देना है ना, आपको उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना। तो सर्टिफिकेट्स और तारीफों से आपको रिवॉर्ड दिया गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। रोहित शर्मा इज बेटर दैन मोर अदर बैट्समैन। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रोहित शर्मा जो है बेहतर हैं, दुनिया के जो दूसरे कई बैट्समैन हैं उनमें से बेहतर है वो। यानी कि मोस्ट ऑफ द अदर बैट्समैन होगा ना, मोस्ट अदर बैट्समैन, ना कि मोर। ठीक है, तो रोहित शर्मा को बेटर दिखाने की कोशिश की जा रही है दुनिया के बाकी बैट्समैन से, अधिकतम बैट्समैन से। द बेस्ट बैट्समैन ऐसा तो नहीं बोला गया। एज गुड एज मोस्ट अदर बैट्समैन कंपैरिजन किया जा रहा है कि भाई वो भी उतने ही बेहतर हैं जितने बाकी बैट्समैन हैं, या फिर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो उनसे बेहतर है। बेटर दैन मोस्ट अदर बैट्समैन इन द वर्ल्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है इंक्विजिटिव का। इंक्विजिटिव का मतलब होता है जो बहुत जिज्ञासु टाइप ऑफ व्यक्ति हो, जिसको बहुत रुचि हो, इंटरेस्ट हो, हर चीज को जानने की इच्छा हो। ही वॉज वेरी इंक्विजिटिव एंड वॉन्टेड टू नो ईच एंड एवरी डिटेल। तो इस तरीके के लोग जो है ना, वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, बहुत ही ज़्यादा सवाल। अब जैसे छोटा बच्चा होता है वो भी बहुत इंक्विजिटिव होता है, उसको भी हर चीज़ जाननी होती है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, बहुत सवाल होते हैं। ठीक है। अनकैनी, अनकैनी मतलब अजीब, विचित्र। इंटेलिजेंट होशियार। इनडिफरेंट जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको कुछ नहीं जानना। ठीक है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इनक्विजिटिव हो गया बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, इनडिफरेंट हो गया कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो ऑप्शन सी एंटोनिम है। इनडिटरमाइट, इनडिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट का मतलब होता है जो अनिश्चित है, जिसके उस होने का कोई वजह या फिर कोई गारंटी नहीं है। ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। रुक्मणी पुट द बुक ऑन द टेबल एंड सैट डाउन, करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। रुक्मणी पुट अ बुक ऑन एन टेबल एंड सैट डाउन, देखो टेबल के साथ में एन का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। उसने कोई एक किताब रखी, या उसने वो किताब जो उसके हाथ में थी वो रखी अपने टेबल पे, राइट? तो वो किताब उसने टेबल पे रखी और वो बैठ गई। ये जो आप बात कर रहे हैं ये ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। ठीक है, रुक्मणी को भी आप जानते हैं, उसके हाथ में जो किताब थी आप उसकी बात कर रहे हैं, वो पढ़ रही होगी, है ना? और टेबल भी आपको पता है कि कौन से टेबल पे उसने बुक रखी है, इस सब चीज आप जानते हैं। तो स्पेसिफिक बुक थी जो उसने एक स्पेसिफिक टेबल पे रखी और फिर वो वहां पे बैठ गई, राइट? तो एन टेबल नहीं आएगा, अ बुक नहीं आएगा। पुट द बुक ऑन एन टेबल, टेबल के साथ में एन बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि ट साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, ना कि वॉवल साउंड है। रुक्मणी पुट एन बुक, अगेन एन का इस्तेमाल बुक के साथ में गलत है, क्योंकि बुक जो है ब साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, ना कि वॉवल साउंड है। ठीक है, सो ऑप्शन ए रुक्मणी पुट द बुक ऑन द टेबल एंड सैट डाउन इज करेक्ट। अनुपमा वॉज वेरी इंडस्ट्रियस चाइल्ड, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, एंटोनिम क्या हो जाएगा? आलसी। एंड सबमिटेड ऑल हर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, कि अनुपमा बहुत ही मेहनती बच्चा थी और वो अपने सारा कार्य जो है, असाइनमेंट जो है, समय पर पूरा करती थी। इंडस्ट्रियस मेहनती, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मतलब जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, उद्योगों से रिलेटेड है। लेजी, आलसी। इंटेंस, इंटेंस मतलब बहुत तीव्र या बहुत ही ज्यादा गंभीर। लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब भी होता है बहुत ही मेहनती। तो यहाँ पे ऑप्शन बी लेजी इज करेक्ट। द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज माउंटेन्स एंड देयर फॉर्मेशन, ज्योग्राफी की बहुत अलग अलग ब्रांचेस हैं, ठीक है, सब ब्रांचेस में डिवाइडेड है ज्योग्राफी। तो जो ब्रांच माउंटेन के फॉर्मेशन की, माउंटेन्स की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट है ओरोग्राफी, उसको बोलते हैं ओरोग्राफी। माइथोग्राफी, माइथोग्राफी होता है जो भी मिथ्स
मतलब भ्रम या फिर मिथ्य कहानियां हैं, उनके बारे में उनकी रिसर्च करना, उनके हकीकत होने वैलिड होने के बारे में रिसर्च करना। ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी होता है कि स्पेलिंग, किसी भी लैंग्वेज की स्पेलिंग कैसे बनी, कहाँ से आई, क्या उसमें स्पेलिंग होने चाहिए, उसकी स्टडी को बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। एंड पेलियोग्राफी, पेलियोग्राफी होता है जिसमें प्राचीन लिखावटों को आप अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ओरोग्राफी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है सेरेमनी। सेरेमनी क्या होता है? कोई औपचारिक या फॉर्मल पब्लिक या रिलीजियस इवेंट। डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करता है ना, वो हो गया प्रिस्क्रिप्शन। बिगिनर, बिगिनर होता है जो शुरुआत कर रहा है अभी किसी भी चीज़ की, है ना, शुरुआती चरण में है। तो इसकी स्पेलिंग होते हैं BEGINNER। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। महेश्वरी इज 3 years जूनियर दैन मी। जूनियर के साथ में टू आता है। दैन जो है वो कंपैरेटिव फॉर्म में यूज किया जाता है कि वो मुझसे कम जूनियर है, ज्यादा सीनियर है, इस तरीके का कंपैरिजन अगर आपने बताना है तब दैन इस्तेमाल करेगा। लेकिन वो मुझसे 3 साल जूनियर है, ये बताने के लिए आप टू इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी कि जब आपको मोर लेस जैसी क्वालिटीज बतानी है, तब आप क्या इस्तेमाल करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री यानी कि दैन का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज आप क्या यूज करेंगे? जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इस तरीके की क्वालिटीज अगर आपने बतानी हो तो टू का इस्तेमाल करेंगे। तो महेश्वरी इज 3 years जूनियर टू मी, ठीक है, जूनियर टू मी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द कॉन्सर्ट वॉज डैश ड्यू टू द बैड वेदर। तो बैड वेदर की वजह से कॉन्सर्ट या तो कैंसिल किया गया होगा या फिर टाल दिया गया होगा। फर्स्ट है कैंसल्ड, मतलब रद्द कर दिया गया, तो करेक्ट है। कमेंस्ड मतलब शुरुआत करना। कंटिन्यूड मतलब लगातार चलते रहना। सेलिब्रेटेड मतलब किसी चीज का उत्सव मनाना। तो यहाँ पे कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। He thinks his new plan will undoubtedly produce the desired result. उसको उम्मीद है कि उसका जो नया प्लान है वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसको जो वो रिजल्ट चाहता है वो मिल जाएगा, यानी कि उसमें उसको फल जरूर मिलेगा उसका, है ना। सार ग्रेप्स अंगूर खट्टे हैं, यानी कि काम नहीं आया तो अंगूर खट्टे हैं। गो पियर शेप्ड इनकरेक्ट है। गो साका लेमन इनकरेक्ट है। बियर फ्रूट्स यानी कि उसमें फल लगेंगे, उसका उसको फल मिलेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द कंप्यूटर कैन बिकम अ थ्रेट टू मैन। कंप्यूटर इंसानी मानवीयता को, इंसान के लिए खतरा हो सकता है। इट कैन डैश हिज सर्वाइवल एंड प्राइवेसी। तो उसकी प्राइवेसी को, उसके होने को, एग्जिस्टेंस को, उसके सर्वाइवल को ये खतरे में डाल सकता है। इट ऑल्सो ऑफर्स एक्सलेंट एनकरेजमेंट फॉर अनएथिकल और क्रिमिनल एक्टिविटीज। ये ऑफर करता है एक्सीलेंट इनकरेजमेंट यानी कि प्रोत्साहन, किस चीज को? अनएथिकल, गैर कानूनी, क्रिमिनल एक्टिविटीज को ये प्रोत्साहित करता है। The unemployment problem as employers prefer the computer and the computer controlled robots to humans for obvious reasons। बोल रहे हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को क्या करेगा? अगर लोग इंसानों की बजाय, इंसानों के कंपैरिजन में कंप्यूटर और कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट्स को प्रेफर करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो इट कैन इंक्रीज हो सकता है, इट कैन एग्जैजरेट हो सकता है, बढ़ा देगी, है ना, एनहांस हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या इससे बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि जो भी एम्प्लॉयर्स हैं वो क्या करते हैं? टू प्रेफर टू प्रेफर करते हैं किसको? कंप्यूटर और कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट्स को, इन कंपैरिजन टू ह्यूमंस फॉर ऑब्वियस रीजन। तो हमें समझ में आ गया कि प्रेफर के साथ में टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज यहां से याद होगी, याद रख लोगे इस चीज को, ठीक है। तो अब जहां कहीं पे भी अगर एरर फाइंड आउट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आए जैसे कि जूनियर टू, तो यहाँ पे प्रेफर के साथ में टू आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। द इंफॉर्मेशन स्टोरेज फैसिलिटी द कंप्यूटर प्रोवाइड्स हैज डैश टू कलेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स। बोल रहे हैं जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की फैसिलिटी कंप्यूटर्स के पास में है वो देते हैं। हैज डैश टू, इसने पर्सनल इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को अबाउट इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति के, एंड स्टोरेज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन डेटा बैंक्स बाय सेवरल एम्प्लॉइंग एजेंसीज,
अब इसको कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, है ना, इस पूरे डेटा बैंक को कई एम्प्लॉइंग एजेंसीज को अब क्या दिया है, इसका अपॉर्चुनिटी दी है, मौका दिया है। ठीक है, क्या होगा यहाँ, इफ केयर इज नॉट एक्सरसाइज्ड, अगर सावधानी नहीं बरतेंगे, डेटा गैदरिंग, तो डेटा गैदरिंग के समय पे अगर सावधानी नहीं बरतेंगे, डेटा इंटीग्रिटी में सफर, तो डेटा की जो अखंडता है, जो स्वायत्तता है, वो सफर करेगी, यानी कि उसको खतरे में डाला जाएगा। दैट इज क्वेश्चनेबल और इम्परफेक्ट मेथड्स में बी एम्प्लॉयड, यानी कि कुछ सवाल जनक या फिर गलत तरीके से एम्प्लॉय किए जा सकते हैं, इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एज अ रिजल्ट, किसके रिजल्ट के तौर पे, इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डेटा में बी स्टोर्ड, और फिर या तो गलत डेटा स्टोर हो जाएगा या फिर आधा अधूरा डेटा स्टोर होगा। एंड दिस डैश बिकम अ परमानेंट सोर्स एंड यूज्ड फॉर गिवन पर्पसेस, और ये परमानेंट सोर्स बन जाएगा, जिस भी गिवन पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करना होगा उसके लिए परमानेंट सोर्स पर जाएगा, यानी कि वो समस्या ही आगे जनरेट होगी। आप गलत डेटा अगर इनपुट करेंगे तो आप जो भी जिस भी पर्पस के लिए उस डेटा को यूज करना चाह रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन गलत होगी। अगर इनकम्प्लीट डेटा यूज करोगे तो भी गलत आएगा डेटा का रिजल्ट। ठीक है, तो यानी कि इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। The computer can become a threat to man. It can dash his survival and privacy. Protect, उसको बचा सकता है। Threat और protect दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे बट का इस्तेमाल नहीं आया, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हमें नहीं चाहिए। इट कैन एनकरेज, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, तो यहाँ पे प्रोत्साहित करने की बात भी नहीं की जा रही। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब बदलाव की, परिवर्तनकारी, जो कि ग्रामेटिकली भी यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा। एंडेंजर, खतरे में डाल सकता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इट कैन डैश द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, बीट, उसको खत्म कर देगा। बीट करना मतलब मारना पीटना या फिर उसको जड़ से खत्म कर देना, हराना, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या तो और बढ़ेगी, हराई थोड़ी जाएगी। कंट्रोल करेगा, कंट्रोल भी नहीं करेगा। वर्सन, और ज्यादा खराब कर देगा स्थिति को। इम्प्रूव, बेहतर करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को और ज्यादा खराब कर देगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। The information storage facility the computer provides has dash to collection of personal information about individuals and storage experienced, experience मतलब जो वहाँ पे हमें अनुभव किया गया हो। Involved, involved मतलब शामिल होना। Stored मतलब जो रखा गया है स्टोर करके। लेड, तो लेड टू कलेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि उसका वो जरिया बनता है, उसके जरिए से ही, उसके माध्यम से ही हम वहां तक पहुंचे हैं। लेड टू, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इफ केयर इज नॉट एक्सरसाइज डैश डेटा गैदरिंग ड्यूरिंग, उस समय में जब डेटा गैदर किया, बाय डेटा गैदरिंग, डेटा गैदरिंग के जरिए से, अनलेस जब तक कि व्हेन, जब, तो ड्यूरिंग उस समय जब डेटा गैदर किया जा रहा है, अगर उस समय सावधानी ना बरती जाए तो वो सफर करेगा, डेटा सफर करेगा। दैट इज क्वेश्चनेबल और इम्परफेक्ट मेथड्स में बी एम्प्लॉयड एज अ रिजल्ट, इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डेटा में बी स्टोर्ड, एंड दिस डैश बिकम अ परमानेंट सोर्स। दिस मे बिकम, कि वो शायद बन जाए, संभावना है उसकी कि ये परमानेंट सोर्स बन जाए। मस्ट, जाहिर तौर पे बन जाएगा। शुड, बनना चाहिए। हैव टू, अगेन बनना चाहिए, तो यहाँ पे वो शायद एक परमानेंट सोर्स बन जाएगा जिसको कि किसी भी गिवन पर्पस के लिए हम यूज करेंगे। तो दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।